वर्षा बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। खासकर उसका गुस्सा सबसे ज्यादा रसोई में ही फूटता था। सुबह की गरम गरम चाय के साथ वर्षा का चेहरा भी गुस्से से गर्मा जाता था। कारण था घर में पैसों की तंगी। मेरे तो नसीब ही फूटे हुए हैं जो मैं इस घर में बहू बनकर आ गई। अरे बहू, चाय बन गई क्या? चीनी खत्म हो गई है, बिना चीनी की पी लोगी या रहने दूं? जरा बहुत तो रखी होगी, नहीं तो गुड़ डाल दे बहू। अरे मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, चीनी होती तो मैं बोलती क्यों? और गुड़ कहाँ से आएगा? इतने महीनों से गुड़ देखा आपने रसोई में? बोलो। बहू, तुम हर समय गुस्से में क्यों रहती हो? जरा सी गरम चाय क्या बोल दी, तुम तो खुद ही गुस्से से गरम हो रही हो। रहने दो चाय, मैं लाजवंती के घर पी आऊंगी। हाँ, और 4 बुराइयां भी कराऊंगी। आपके पास मेरी बुराइयां करने के सिवा काम ही क्या है? बहू, मैं बुराइयां करने नहीं जा रही हूँ। जानकी के घर आज हवन है, अब हवन के बाद चाय तो मिल ही जाएगी। अच्छा, मैं होकर आती हूँ, तू सूरज को कुछ खाने को दे दे, फिर वो खेत पर चला जाएगा। वर्षा की गुस्सा करने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए अब उसके हाथों के खाने में भी स्वाद खत्म होता जा रहा था। वर्षा, दाल में इतना नमक, मेरे से तो दाल खाई भी नहीं जा रही है। और ये रोटियां इतनी जला क्यों दी भाई तुमने? लाओ थाली वापस दो। नहीं खानी ना? बोलो, नहीं खानी ना? लाओ, अरे लाओ ना। वर्षा ने खाने की थाली उठाई और रसोई में ले गई। गुस्से में उसने सारा खाना फेंक दिया। अक्सर ऐसा ही होता था। वर्षा रसोई में गुस्सैल हो जाती थी और अपना सारा गुस्सा रसोई के खाने या फिर बर्तनों पर निकालती थी। सास शोभा को अब घर की चिंता सताने लगी। बेटा सूरज खेत की छोटी सी जमीन पर मेहनत से कुछ पैसे कमाता था, पर वर्षा के गुस्सैल स्वभाव की वजह से अब वो भी परेशान रहने लगा था। एक दिन शोभा एक सत्संग में गई हुई थी। वहां एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा आए हुए थे। शोभा ने अपने मन की बात उनसे कही। महाराज, मेरी बहू वर्षा बहुत ही गुस्से वाली होती जा रही है। उसका गुस्सा सबसे ज्यादा रसोई में ही निकलता है। कभी भोजन को फेंक देती है, कभी खराब बनाती है, कभी सारा रसोई का सामान बिगाड़ देती है, और इसी वजह से घर में बहुत कलेश होने लगे हैं। कोई उपाय बताइए ताकि मेरी बहू का गुस्सा कम हो जाए। उपाय तो है, पर वो उपाय तुम्हारी बहू को ही करना होगा। कैसा उपाय महाराज? मैं कोशिश करूंगी कि मेरी बहू वो उपाय कर ले। अपनी बहू से माता अन्नपूर्णा के व्रत रखवाओ। जब तुम्हारी बहू माता अन्नपूर्णा के व्रत रखेगी तो उसका गुस्सा रसोई में अपने आप शांत हो जाया करेगा। पर महाराज, मेरी बहू ये सब नहीं मानती। वो तो और ही गुस्सा करने लगेगी कि मैं उसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही हूँ। वो तो द्वार पर आए किसी जरूरतमंद को भी कुछ खिलाना पसंद नहीं करती, कोई दान नहीं करती। तुम्हारी बहू ये व्रत अवश्य रखेगी। बस उसे तुम ये बात बोल देना जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ। तुम्हारी बहू पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ ये व्रत अवश्य रखेगी। शोभा घर गई और उसने वर्षा से माँ अन्नपूर्णा के व्रत रखने के लिए कहा। मेरे से नहीं रखे जाएंगे ये व्रत वगैरह। बहू, क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे घर से गरीबी दूर हो जाए, हम भी अमीर हो जाएं? साधु बाबा ने कहा है, अगर तुम अन्नपूर्णा माता के सारे व्रत पूर्ण विधि विधान से रखोगी और उस बीच अपने हाथों से बनाया भोजन भूखे और जरूरतमंद लोगों को खिलाओगी, तो हमारे अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। रिश्तेदारी में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी जब हम सुखी समृद्ध हो जाएंगे। शोभा जानती थी कि साधु बाबा के कहे अनुसार उसने वर्षा को मां अन्नपूर्णा के व्रत रखने के लिए मनाने की कोशिश की थी। वो इसीलिए ये सब बातें बोल रही थी ताकि मां अन्नपूर्णा का व्रत रखते हुए वर्षा का मन शांत रहे और वो रसोई में कोई गुस्सा न करे। साथ ही वर्षा के हाथों से दान पुण्य भी हो जाए। सास की बातें सुनकर वर्षा के मन में अमीर होने का लालच आ गया। वर्षा ने मां अन्नपूर्णा का नाम लेकर व्रत शुरू किए। मां अन्नपूर्णा की पूजा करती। पहले पहले वो सिर्फ दिखावे के लिए ये सब करती थी, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए एक अजीब सी शांति उसे महसूस होने लगी। पहली बार वर्षा ने बिना गुस्से की रोटियां बनाई। जब सास ने खाने की थाली में से रोटी तोड़ी तो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, आज की रोटियां तो नरम भी हैं और दिल से बनी लगती हैं। हे मां अन्नपूर्णा, बस ऐसे ही मेरी बहू का गुस्सा कम हो जाए, घर में सुख शांति बने रहे, मैं तो बस यही चाहती हूँ। धीरे धीरे वर्षा का व्यवहार बदलने लगा। वो अब रसोई में गुस्से की जगह भक्ति के भजन गुनगुनाने लगी। जब भी उसे गुस्सा आता वो चुपचाप माता अन्नपूर्णा का ध्यान कर लेती, जिससे खाने में स्वाद भी आने लगा। भाई वाह वर्षा, आज तुमने सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। वाह, मजा ही आ गया भाई। अब तो रोज ही स्वादिष्ट सब्जी मिलेगी। मैंने गुस्सा करना जो बंद कर दिया है, हम अमीर बनने वाले हैं ना। सूरज एक पल के लिए हैरान था।
पर उसे खुशी थी कि अब वर्षा ने गुस्सा करना बंद कर दिया है। धीरे धीरे वर्षा का गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया। उसने पूरे मन के साथ मां अन्नपूर्णा के सभी व्रत विधि विधान से पूर्ण किए। शाम तक वर्षा की बेचैनी बढ़ने लगी। माँ जी, हम अमीर कब होंगे? अभी तक तो हमारे पास रात के भोजन का भी प्रबंध नहीं है। जो पैसे थे हमने उद्यापन के भोजन में लगा दिए। बस थोड़ी सी खीर बची है। क्या हम रात में वही खीर खाएंगे? आप बोल रही थी कि मां अन्नपूर्णा के व्रत रखने से हम अमीर हो जाएंगे, पर अभी तक तो हम अमीर हुए नहीं। बहू, थोड़ा सब्र तो करो। आज ही तो व्रत का समापन हुआ है, हो सकता है कुछ दिन बाद हो जाए। पर तुम गुस्सा मत करना, वरना तुम्हारी सारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। शोभा ने उस दिन वर्षा को समझा दिया, पर अगले कुछ दिनों तक वर्षा बार बार एक ही सवाल करती रही और आदत के अनुसार वर्षा फिर गुस्से में आ गई। तभी उसके द्वार पर एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हुई। बूढ़ी औरत ने भोजन मांगा, पर वर्षा ने उसे मना कर दिया। जाओ अम्मा जाओ, पहले ही अन्नपूर्णा व्रत में इतना भोजन भूखे और गरीब जरूरतमंद लोगों को खिलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से आज ये खिचड़ी बनाई है, मैं तुम्हें नहीं खिला सकती। जाओ कहीं और जाकर मांगो। अरे बहू, द्वार पर कोई भूखा कुछ मांगे तो मना नहीं करते। थोड़ी खिचड़ी दे दे, बेचारी भूखी है, खुद मांग रही है, मना मत कर। अच्छा तो ठीक है, आपको ज्यादा ही चिंता हो रही है ना, तो आपके हिस्से की दे देती हूँ। आज आप भूखी रहो, आपको खिचड़ी नहीं मिलेगी। वर्षा फिर गुस्से से भर आई और उसने गुस्से में उस बूढ़ी औरत को अपनी सास के हिस्से की खिचड़ी खाने को दे दी। ये लो खाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें मेरी सास के हिस्से की खिचड़ी खाने को मिल रही है। खिचड़ी में आज वो स्वाद नहीं बेटी, जैसा स्वाद तुमने मेरे व्रत रखते हुए खाने में डाला था। शायद मेरे व्रत रखते हुए तुमने अपने गुस्से का त्याग किया था। तुमने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की, मुझ पर विश्वास भी नहीं बनाया। एक बार सच्चे मन से लालच का त्याग करके मुझ पर विश्वास रखकर मेरे व्रत रखती तो मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करती। किंतु आज तुमने जो किया उसके बाद मैं तुमसे रुष्ट हूँ। तुमने अपने गुस्से में आकर अपनी बूढ़ी माँ समान सास का भोजन मुझे दिया और कहा कि वो भूखी रहे। बोलो वर्षा, क्या तुमने ये घोर पाप नहीं किया? आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी बूढ़ी औरत मां अन्नपूर्णा का रूप ले लेती है। वास्तव में मां अन्नपूर्णा वर्षा की परीक्षा लेने आई थी, पर वर्षा के व्यवहार को देखकर मां अन्नपूर्णा उस पर क्रोधित हो गई। माँ मुझसे भूल हो गई। सारा दोष मेरे गुस्से वाले स्वभाव का ही है। मैंने धैर्य नहीं रखा और माँ जी पर भी गुस्सा किया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। मैं अपनी भूल की क्षमा मांगती हूँ माँ। हे मां अन्नपूर्णा, मेरी बहू की भूल क्षमा कर दो, हम पर कृपा करो माँ। मैं तुम्हारी भूल के लिए तुम्हें तभी क्षमा करूंगी वर्षा, जब तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख जाओगी। जिस घर की रसोई में अन्न का अपमान होता है, जहाँ गृह कलेश होता है, उस घर में मेरा वास कभी नहीं होता। पर जहाँ थोड़े से भोजन में भी संतोष और शांति का भाव होता है, उस घर में मेरी कृपा से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। इसलिए मेरी कृपा पाना चाहती हो तो रसोई घर में गुस्से का त्याग करके भोजन बनाओ। उस भोजन को परिवार के साथ प्रेम पूर्वक मिलजुल कर खाओ। द्वार पर कोई भूखा भोजन मांगे तो उसे खाली हाथ मत भेजो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम पर कृपा अवश्य करूंगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। माँ, मैं वचन देती हूँ, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। माँ अन्नपूर्णा अंतर्ध्यान हो जाती है। वर्षा रसोई में जाती है और खिचड़ी को 4 हिस्सों में बांटती है। एक भगवान के नाम का, एक अपनी सास का, एक अपने पति का और एक अपना। उसी दिन से वर्षा ने क्रोध करना बंद कर दिया और प्रेम पूर्वक रहने लगी, जिससे मां अन्नपूर्णा की कृपा से वर्षा के घर अन्न धन के भंडार भर गए।